बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करते हैं, निष्काम की कामना। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, भगवान अवतार लेते बार बार, और अवतार का उद्देश्य पाप अनीति अत्याचार का सफाया करके वहाँ पर सदाचार और धर्म की स्थापना करें और सभी जनों को, साधु जनों को सुख की अनुभूति कराए। ऐसा भगवान ने कहा है। रामायण में भी कई बार हम पढ़ते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, तब तब बार असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब तब प्रभु विविध शरीर लेकर, कई प्रकार के शरीर लेते भगवान। भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं और आए हैं। अवतारों को देखे तो अद्भुत रूप भगवान के हैं। मत्स्य रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, आपके कच्छप रूप में आए हैं, हयग्रीव रूप में आए हैं, मोहिनी रूप में आए। भगवान कई विभिन्न रूप धरते हैं। रूप अवतार जो भी वो लेते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। तो श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता कि हिरण्याकश्यपु जो रहा, उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके विभिन्न प्रकार के कई उसने वरदान मांग लिए कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, किसी मनुष्य से मरूं न किसी देवता से मरूं, और कई प्रकार के साल के जो 12 महीने होते उसमें न मरूं। तो ऐसे कई प्रकार के उनने बंधन भगवान को रख दिए ताकि मेरी मृत्यु न हो, ऐसा उसने सोचा। चूँकि भगवान का उद्देश्य है कि धर्म की स्थापना करना है, तो बार बार आते। तो हिरण्याकश्यप को जो पुत्र था, सब जानते हैं, प्रहलाद को। प्रहलाद ने नारायण की आराधना की और भगवान जब जब भी उस पर कष्ट आते, भगवान प्रकट होते हैं। उसको पहाड़ से फेंका गया, भगवान बचाने आ गए। जलते खंबे पर चिपका दिया, वहाँ भी बचाने आ गए। होलिका उसको लेकर बेटे अग्नि में, वहाँ भी वो बच गए। सांपों के उसमें छोड़ा, वहाँ भी वो बच गए। जहर दिया गया, उससे भी बच गए। क्यों? प्रभु का नाम ही उसका आधार था। जब आधार ही परमात्मा हो जाए तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। परमात्मा जिस पर अपनी कृपा कर दे, जा पर कृपा तुम्हारी हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ऐसे भक्त प्रहलाद हुए, भक्त शिरोमणि हुए, जिनने भगवान को अवतार लेने पर विवश कर दिया, या भगवान को आना ही हुआ। भगवान आए खंबे में से फाड़कर, और खंबे में से प्रकट हुए, और उनने हिरण्याकश्यपु का जो जो बाध्यताएं उस वरदान में ब्रह्मा जी ने थी, वो सारी पूरी करने के बाद में भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। असुर का वध हो गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण है कि इतनी भक्ति करने से भगवान आ गए। भगवान बड़े क्रोधित हुए। भक्त प्रहलाद ने उनके क्रोध को शांत किया। शांत करने के बाद में भगवान प्रसन्न भाव से, प्रसन्न मुद्रा से उनने भक्त प्रहलाद को कहा, बेटा कुछ मांगो। उस समय प्रहलाद ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए, आपकी भक्ति होती रहे, आपका नाम सुमिरन करता रहूं, उससे बड़ा और क्या चाहिए। तब भी प्रभु ने कहा, बार बार कहा, भक्त मांगो, प्रहलाद बेटा मांगो, मांग लो। तो जो भक्त होता है, वो सच्चा भक्त जो होता है, उसको किसी कामना की जरूरत नहीं है। आज की जितनी उपासनाएं, साधनाएं किसी न किसी कामना को लेकर की जाती है। आज मंदिरों में कई भीड़ हमें दिखती है, तो लोग विभिन्न प्रकार की कामनाओं को लेकर भगवान की आराधना करते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी कामनाएं प्रदर्शित करते हैं, साहब हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन एक भक्त की सच्ची भक्ति को जानना हो तो भक्त प्रहलाद का चरित्र बड़ा शानदार है।
श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन भी आता है कि भक्त प्रहलाद ने जब बार बार भगवान ने निवेदन किया कि भाई मांग लो बेटा मांग लो, तो भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु आप यदि मेरे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे अंदर ऐसी मति दे दो, ऐसी बुद्धि दे दो कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना ही न बचे, निष्काम कर्म करो, ऐसे आप मेरे को आशीर्वाद दे। भगवान प्रसन्न भाव से तथास्तु कह दिया। फिर भी भगवान ने कहा बेटा तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे मन में कोई कामना ही नहीं बची, फिर भी मैं तेरे को देना चाहता हूँ। प्रभु तो प्रभु है, दया के सागर, करुणा के सागर, और बिना मांगे ही देने वाले परमात्मा बार बार जब आग्रह करने लगे तो भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं यदि आप देना ही चाहते हो, मेरे को कोई कामना तो है नहीं, फिर भी यदि आप चाहें तो मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया है, आपको कई प्रकार की गालियाँ दी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिले और वो पाप मुक्त हो जाए, इन पापों से मुक्ति मिल जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया और कहा धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तू भक्त। धरती पर ऐसे भक्त कभी कभार ही अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। मैं तेरे भक्ति के आगे नतमस्तक हूँ। तेरी भक्ति वास्तव में निष्काम भक्ति है। भाइयों बहनों, परमात्मा जिसको हम सर्वव्यापी कहते हैं, कण कण में भगवान है, सभी दूर वो है और अंतर्यामी भगवान है। सबको वो जानता है, सबको पहचानता है, और जब वो सबको ही जानता है, सबको ही पहचानता है, हर परिस्थिति का निर्माण करने वाला ही परमात्मा है, तो फिर उसके आगे हमें बोलना पड़े, मांगना पड़े, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। परमात्मा सब कुछ जानता है, घट घट व्यासी है, तो सब कुछ जानता है, और जब सब कुछ जानता है तो फिर उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांग कर हम उनको छोटा दिखाना चाहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, बिना मांगे सब कुछ देने के लिए तैयार है। ऐसे परमात्मा के आगे हम निष्काम भाव को आगे बढ़ाएं, अपने अंदर की कामनाओं को नाश करें। कामनाएं अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, वो अनंत है। लेकिन संकल्प यदि व्यक्ति ले ले तो संकल्प का कोई विकल्प न होते हुए संकल्प व्यक्ति को श्रेष्ठताओं से जुड़ता है, दिव्यताओं से जुड़ता है, और उसको उच्च कोटि का भक्त बना सकता है, उच्च कोटि का साधक बना सकता है। उच्च कोटि का उसके अंदर व्यक्तित्व निखरता चला जाता है। नर से नारायण बनने की, मानव से महामानव बनने की जो परंपरा है वो यहीं से शुरू होती है। इतिहास में ऐसे भक्त, ऐसे साधक, ऐसे साधनामय जीवन जीने वाले निश्चित ही अपने आप को धन्य बना सकते हैं। परमात्मा की भक्ति निष्काम भक्ति हो, निष्काम साधना हो, निष्काम कर्म हो, तो प्रभु की हर कार्य ही आराधना बनती चली जाएगी। कर्ता भाव ही दूर हो जाए तो निश्चित ही फिर वो व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठताओं से जुड़ जाएगा। हम सभी इस दिशा में सोचें, कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कामनाएं अनंत हैं, उनसे बचें और परमात्मा को कहें प्रभु जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए, जो आपको अच्छा लगे मेरे लिए वही करें। और वही करता भी परमात्मा। अपने भक्त की भक्ति के पीछे निश्चित ही परमात्मा प्रसन्न होता है, और भक्त का जो हित होता है वही करता है। हमें थोड़ी देर लगता है कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा, लेकिन हो न हो कहीं ना कहीं परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही करने वाला है। हम इन भावों को अपने अंदर आत्मसात करें। ओम शांति।